अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मार्च के महीने का पहला रोज़ और गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम की गई है और डीज़ल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। और डीज़ल पर जो लेवी टैक्स पहले 40 रुपये दिया जाता था, अब वो 45 रुपये कर दिया गया है और जो डीज़ल की कीमत है उसमें रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर कम होने के बाद नई कीमत 267 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। और इसके साथ साथ अगर अवामी राय की हम बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि 5 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, अवाम उसको किस नज़र से देख रहे हैं और अवाम के लिए ये फ़ैसला कितना खुश आइंद है। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं और स्पेशली हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो इस वक्त करीबन 103 रुपये हम मुख्तलिफ टैक्सेस के मद में पे कर रहे हैं और जो बेसिक पेट्रोल की प्राइस है वो 164 रुपये है। 50 रुपये तो सीधा लेवी टैक्स है जो कि सरकार के ख़जाने में जा रहा है। इसके साथ साथ डीलर्स कमीशन है, मज़ीद टैक्सेस हैं जिसमें विद होल्डिंग टैक्स भी है, डिलीवरी चार्जेस भी है और जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उनके भी टैक्सेस मौजूद है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर चली जाती हैं। अभी जो जीएसटी है वो नहीं लगाया जा रहा और आईएमएफ की जानिब से ये प्रेशर मौजूद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएं और जो 17-18% जीएसटी की बात हो रही है वो भी लगाया जाए। अवाम 5 रुपये कमी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से खैर मकदम करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा फास्ट फूड का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? लोगों को तो फास्ट फूड बहुत पसंद है आजकल। जी बस ऐसा ही है, हाँ, पसंद ही है। अगर आप काम करेंगे तो खाएंगे रात को। हाँ। अच्छा चल रहा है काम या मुतासिर है? 50 बहुत काफ़ी मुतासिर है, काफ़ी। क्या वजह हो गई? जाहिर बात है, जब कारोबार ही नहीं है, किसी के कुछ खुशहाल ही नहीं है, तो किसने क्या खाना है रात को आके। ये तो लहदा फजूल खर्ची है कि मिसाल कहने का मकसद यही है ना कि ये आदमी खाएगा पिएगा, अगर खुश होगा तो खाएगा, पैसा होगा पॉकेट में तो खाएगा। पेट्रोल 5 रुपये सस्ते, शुक्रिया अदा करें हुकूमत का। हाँ जी, बहुत शुक्रिया था इनका, मेहरबानी है, होड़ बढ़ा दे। बहुत जुल्म ही है ना ये इंसान हम पे, क्या कर सकते हैं हम ये तो हमारी मजबूरी है, मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल के बगैर तो गुजारा नहीं है गुजारा ही ना। नहीं है। हाँ, जिंदगी का पहिया चलेगा, गाड़ी चलेगी पेट्रोल के बहुत साथ। ज़्यादा मजबूरी बन गई है, अब नहीं बन। सर खुश हैं 5 रुपये सस्ता पेट्रोल? नहीं, इतना तो नहीं हम खुश हैं जितना इन्होंने बढ़ाया है। हाँ। अब तो काम करेंगे तो फिर ही खुश होंगे हम। आप कितना खुश हैं? कोई खुश नहीं इनसे, नाराज? नाराज होंगे। अच्छा, कितने रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो आप खुश हो? चले 100 कर लें 100 रुपये फिर भी ठीक है। 100 रुपये कीमत कम कर दें? नहीं, सिर्फ 100 रुपये लीटर कर दें। 100 रुपये लीटर होना 100 रुपये लीटर कर 100% है, 100 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कर देना। चलो तो आप हमारी हुकूमत से पूछ लें, इससे भी सस्ता पड़ रहा है हमें। हकीकत बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 100 रुपये लीटर इतने का भी तो बहुत, 100 रुपये लीटर बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमें सस्ता पड़ता है इससे भी। आप हमारे यानी कि फाइल्स वगैरह उठा के देख लें, हम तो सड़कों पे खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा बाशऊर हैं आजकल के हमारे। आपको सबसे हम ज़्यादा फैसलाबाद से आते थे ना तो तेल लगता था सिर्फ 1000 रुपये का, अब लगता है 2500 रुपये का। 1500 रुपया ऊपर बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। इन भाई साहब को लगता है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए। खैर ये तो हाँ भी हो सकता है कि इतने रुपए लीटर हो जाए। क्या नाम है भाई? बिलाल खान। बिलाल भाई, कहाँ से आए, किधर जा रहे हैं? मुगलपुर से आए हैं, बस रोटी लेने जा रहे थे। अच्छा, किसको खाना देने जा रहे हैं? बस दुकान पे देने जा रहे हैं। अच्छा, दुकान पे कौन है? दुकान पे दोस्त हैं। दोस्त हैं? आपने खाना खा लिया? नहीं, उनके साथ ही खाएंगे हम। सबके साथ? अच्छा, क्या उम्र है भाई की? मेरी 14 साल उम्र। अल्लाह, लाइसेंस नहीं बना, बाइक कैसे चला रहे हैं आप? अभी वो भाई भाग गया था, कहता मैंने इंटरव्यू नहीं देना, वो मुझे दे दी बाइक उन्होंने, यहाँ से भाग गए थे। और आप बाइक चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं? हाँ जी, कितने साल हो गए बाइक चलाते हैं? ये 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छी चलाते हैं? कितनी स्पीड पे चला लेते हैं? बस रोड खाली हो तो हम बस 120 भी चला लेते हैं। खूब उड़ाते हैं? कोई मना नहीं करता? पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, क्या हालात हैं? पर 5 रुपये सस्ता हो गया है।
कितने का डलवाया आपने? 600 का 600 का। मुनासिब है कीमत या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या हाल भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कचहरी होता हूँ, कैसी चल रहा है काम, नौकरी, तनख्वाहें, महंगाई? एडवोकेट के साथ। ये महंगाई है और क्या यार, गरीब आवाम मर रही है और क्या। मैं तो ये बाइक बेच के साइकिल लूँगा अब। साइकिल लेंगे तो फिट रहेंगे आप? हाँ जी, साइकिल पे आया करूँगा जॉब पे, जॉब से सीधा ही वापस। अच्छा, पेट्रोल के खर्चे से भी जान बच जाएगी? हर चीज़ से जान बच जाएगी। ये अब तो पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया। 5 रुपये सस्ता करके क्या करना है, फिर भी उतना ही है। 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? तो 50-100 कम हो तो पता चले। इतना कैसे कम होगा? ऐसे जैसे बढ़ता है, बढ़ाते ये 20 रुपये कम 2 रुपये कर देते, कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सेल करके आप साइकिल लूँगा ना, वो ठीक है। हुकूमत कह रही है आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम खुशी नहीं हो रही। रिलीफ किस चीज़ का दे रहे हैं? कोई रिलीफ ही नहीं है। ये कौन सा रिलीफ है कि 50 रुपये बढ़ा के तो 5 रुपये कम कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती हैं तो ज़्यादा जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कोरियन लैंग्वेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, कोरियन लैंग्वेज करने का कोई ख़ास मकसद? सारी बात है, इधर तो काम नहीं है। अगर काम मिलता है तो कोई 20,000 या 18,000 ही मिलती है, तो उससे गुजारा थोड़ी हो रहा आप कोरिया जा रहे हैं? है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए 5 रुपये पेट्रोल लीटर सस्ता हो गया, क्या कहें? 5 रुपये का क्या फ़ायदा? कम से कम इस टाइम जो रेट होना चाहिए तो कम से कम 200 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल। 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 200 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल की कीमत? 200 के नीचे होगा तो थोड़ा बहुत फिर भी गुजारा हो रहा था, लेकिन अब देखें ना कितना कहाँ रेट चला गया है, अब समझ नहीं आ रही। अब ये है कि बाइक भी चलाना मुश्किल हो गई। बाइक रखना भी मुश्किल है जी, स्टूडेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितने का पेट्रोल डलवा लिया? मैम 1 लीटर डलवाया, 270 का डलवाया है। गुंजाइश नहीं हो कितने दिन चलेगी 1 लीटर पर? ये अभी मैंने ड्यूटी पे जाना और वापस आना तो ख़त्म हो जाना। हर रोज़ 1 लीटर? तकरीबन 300 का रोज़ का लगता है। पहले कितना लगता था? पहले लगता था मैक्सिमम 150 का। अच्छा, तो अब ये जो 300 रुपये तक आपका खर्चा पहुंच गया पेट्रोल का, इतनी आमदन भी बढ़ गई, तनख्वाह भी बढ़ गई? हाँ मैम, तनख्वाहें तो उधर ही हैं, हाँ। सिर्फ अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए महंगाई की वजह से। 5 रुपये अब तो सस्ता हो गया पेट्रोल। मैम इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज़ नीचे नहीं आएगी और ऊपर चली गई हैं चीज़ें तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्या हाल है सर आपके? शुक्र 5 रुपये पेट्रोल सस्ता। 5 रुपये सस्ता है, महंगा 35 रुपये होता है, 40 रुपये होता है। है कि कोई चांस कोई इन्होंने सस्ता करन दी जी? 5 रुपये कर तो दिया, हुकूमत ने रिलीफ दिया आपको। बहुत ज़्यादा सस्ता किया है इन्होंने। 5 रुपये का क्या सस्ता करना है? फिर इसके बाद 50 रुपये महंगा कर देंगे। ये आपको किसने बताया? ये तरीकाकार इनका ना गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट आती है। करते क्या भाई साहब? मैं शादी रिश्ते करवाता हूँ। अच्छा, शादी रिश्ते करा रहे हैं। आजकल जो है वो क्या हालात चल रहे हैं रिश्तों के हवाले से, ये बताइए हमें। बस लोग मंगनियाँ नहीं कर रहे, पहले मंगनियाँ करते थे। अच्छा, मंगनियों पे पैसे हमें भी अच्छे पैसे मिल जाते थे मंगनियों पे, लेकिन अब मंगनियाँ नहीं कर रहे। महंगाई की वजह से सिर्फ घर के ही फैमिली जाती है, छोटी सी रस्म करके आ जाती है। लेकिन हमने तो बहुत बड़ी बड़ी मंगनियाँ, शादी, फंक्शन, हम तो वो भी देख रहे हैं। लेकिन वो जो ज़्यादा अमीर है ना, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो भी पहले मंगनी करते थे, अब वो मंगनी नहीं कर रहे। अब मैं निकाह के लिए निकाह के लिए मैं जा रहा हूँ, वो चंद बंदों का ही बस निकाह है, वो मैंने रिश्ता करवाया ये स्काईलैंड में। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, ये जो रिश्ता करवाने वाली हमारी आंटियाँ होती हैं या फिर आप जैसे भाई होते हैं, कहते हैं कि ये झूठ मूठ कुछ भी बोलते हैं, रिश्ता करा देते हैं, बाद में कुछ और निकलता है। अब ऐसा सिस्टम हो चुका है, हम लोकल नहीं चलते, नेट पे चलते हैं। अच्छा। साथ में हमारी तंजीमें हैं, आल मैच मेकरों की तंजीमें हैं, ठीक है। और हम फैमिली टू फैमिली टेलीफोन पे बात करवा देते हैं। फैमिली ही झूठ बोले, फैमिली ही सच बोले, हमने सिर्फ इनकी मुलाकात करवानी है, हमने सिर्फ नंबर देने हैं इनको, और कुछ नहीं हमने करना। और फीस कितनी है आपकी? सही वाली बतानी है। फीस मुख्तलिफ है, ये गली मोहल्लों से हम लेते हैं 25,000 रुपया, ज़रा थोड़ा सा और
ऊपर चले जाइए 50 लाख। एक रिश्ता कराने का? हाँ जी, एडवांस हमारी 5 से 10 हज़ार रुपया होती है। गरीब बंदा तो आपको हायर ही नहीं कर सकता ना, जेब में 25 बच्ची का मैं फ्री करवाता हूँ। लोग खुशी खुशी 25-50 हज़ार रुपए दे देते हैं। ये गिफ्ट मिलते हैं हमें। आज से 6 महीने पहले मैंने करवाया, मुझे उन्होंने 50,000 रुपया भी दिया है और गिफ्ट मुझे एक फ्रिज भी दी है। सोने की अंगूठी, चेन, आप लोगों की तो डिमांड ही बहुत होती है। अब एक मैंने जर्मनी में रिश्ता कराया था, उन्होंने लाख रुपया मुझे दिया था हाँ। और एक लैपटॉप दिया मुझे वहाँ से ला के। आपकी तो मौज लगी हुई है। मौज क्या, मेहनत भी तो है ना। अच्छा, कितने महीने में, हफ्ते महीने में? में 2 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्ते हो जाते हैं, डन। और महीने की कमाई कितनी भाई की? ये एडवांस वगैरह लेके ना, ये छोटे रिश्ते अगर तकरीबन 1.5 लाख रुपया मैं कमा लेता हूँ। 1.5 लाख रुपए महीने का आप कमा रहे हैं, और जो गिफ्ट शिफ्ट आते हैं सोने की चीज, वो अलग। अभी मैं 65 साल का बुजुर्ग है, उसके लिए जा रहा हूँ। ये वो आगे है, 65 साल का है, 40 साल वाली खतून से करवा रहा हूँ। उसकी बीवी फौत हो चुकी है, जो खतून से आ रहे हैं निकाह के लिए। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि लड़की वालों की क्या डिमांड होती है रिश्ते के लिए, और लड़के वालों की क्या होती लड़के वालों की डिमांड होती है कि लड़की खूबसूरत हो, है? चाहे लड़का ब्लैकबेरी हो। बच्ची सैमसंग मांग रहे हैं। अच्छा, बच्ची सैमसंग मांग रहे हैं। तो लड़की वालों की डिमांड होती है, चाहे उम्र को क्या करना है, घर गाड़ी हर चीज़ ये होनी चाहिए। अच्छा, लड़की वालों को भी वो जो ख्यालात ऊंचे हैं। हाँ। तो लड़के वालों के ज़्यादा होते हैं कि लड़की खूबसूरत हो। हाँ। लड़का चाहे खूबसूरत ना हो, लेकिन लड़की खूबसूरत हो। अच्छा, माशरती रवैये क्या हैं? लड़कों की कमाइयाँ देखी जाती हैं या फिर कमाई देखते हैं। हाँ। ये नहीं देखना इन्होंने हलाल है कि हराम है, सिर्फ कमाई देखनी है। घर बड़ा घर हो, चाहे 2 मरले के घर में वो रहती हो। अच्छा, वो बड़ा घर किस तरह से बनाया, रिसोर्स क्या है, ज़राए आमदन क्या है? कोई नहीं। ये नहीं, बस अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन जो समझदार फैमिली है ना, वो देखती है कि हलाल की कमाई कौन सी है। अच्छा, बाहर वाले रिश्तों की कितनी डिमांड है? बाहर वालों की रिश्तों की डिमांड होती है बच्ची बहुत खूबसूरत हो। अब मेरे पास एक यूके का रिश्ता है, लड़के की उम्र है 28 साल। वो बच्ची की डिमांड कर रहे हैं कि 21-22 की हो, बस इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो बाहर वालों की डिमांड्स मान ली जाती हैं, आसानी से पूरी हो जाती हैं? वो आसानी से पूरी। पता क्या है, अरब कंट्री के रिश्ते नहीं होते जल्दी, क्योंकि वो कंपनी वीज़ों पे गए होते हैं, 2-2 साल बाद आना है। वो फैमिली वहाँ पे नहीं कर रही। यूके का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का वो इसलिए कर रही है कि नेशनलिटी मिल जाती है, बच्ची को साथ लेके जाए। और पहली शर्त ये होती है कि ये बच्ची साथ जाएगी। आपका नाम क्या है भाई? कादरी भाई मुझे कहते हैं। अच्छा, गुरुद्वारे मदीना रिश्ता। कादरी भाई, आपने इतनी अच्छी स्ट्रेट बातें की हैं, जो कुछ पूछा है कादरी भाई ने साफ साफ बता दिया। हालांकि मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग छुपा लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया जी रिश्ते के इतने इतने पैसे लेते हैं, इतनी इतनी हमें आमदन हो जाती है, इतने हम गिफ्ट लेते हैं। अब मुझे सर ये बता दीजिए कि जो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, झूठ कितना बोलते हैं रिश्तों के मामले में? पता क्या है, उम्र का थोड़ा सा झूठ हो जाता है बास टाइम। ठीक है। लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है ना, तो वो फैमिली उसकी चेहरे तो बताते हैं ना उम्र, तो लड़की की उम्र कर देते हैं 24-25 साल। लेकिन जब फैमिली देखने जाती है, और एक और ये टच मोबाइल ने और एक हमें परेशान कर दिया है। बच्ची ब्लैकबेरी होगी और उसको ना फ़िल्टर कर देते हैं, गोरी कर देते हैं। जब हम विज़िट तस्वीरें आती हैं हमें 8 दिन पहले, जब हम विज़िट करने जाते हैं हम सर पकड़ लेते हैं, तस्वीर में बच्ची इतनी खूबसूरत। और अब बच्चियों को तो ना कहें, ऐसा तो लड़के भी करते होंगे। लड़के भी फ़िल्टर में तस्वीरें भेजती है, वो परेशान ही हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। विज़िट करके मैं रिश्ते करवाता हूँ, मैं विज़िट लाजमी करता हूँ। मेरे पास फार्मी रिश्ते नहीं होते कि फार्म पे जो लिख दिया। मेरा दफ्तर ऑफिस कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक रिक्शा ड्राइवर था, जिससे मैंने ना कॉलेज की बच्चियाँ लेके आता जाता था। उनके मैंने 3 रिश्ते कराए, फिर बाद में मुझे लोग रिश्ते ही देने लग गए। मैं मौलवी रिश्तों वाला बन गया। तो भाई साहब, कहीं पे रिश्ते जब नाकाम हो जाते हैं, फिर आपको भी कसूरवार ठहराया जाता है, रिश्ते वालों को बुलाया जाता है कि आपने कराया था, आपका लेकिन कसूर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना 15 साल हो गया तकरीबन, तो 2 रिश्ते मेरे डिवोर्स में आए हैं। वो एक गांव में, उनके गांव में रहता था, तो शहर में शादी हुई थी। वो कह रहा है मैं शहर में लेके जाऊंगा, शहर में रहूँगा। लेकिन उसने 6 महीने के बाद वो कह दिया कि गाँव ही रहूँगी। उसने तलाक ले ली। और एक लड़का वो बीमार था,
शुगर का मरीज़ था, ये चीज़ें तो नहीं हमें पता होती, तो वो इससे डिवोर्स हुई है। अच्छा, जो डाइवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या वजह है, क्या ये रीज़न? लड़की और लड़के में बर्दाश्त नहीं है। लड़की सहूलतें चाहती है, तो वो लड़के ने आमदनी के ज़रिए जितनी आमदनी होनी है उस तरीके से उसने उसके अखराज। अब मुझे ये बताइए, आपका तो हर वक्त आना जाना है, कभी लड़की वालों के घर, पेट्रोल का खर्चा पहले कितना, अब तो आसानी हो जाएगी, 5 रुपए सस्ता हो गया। खर्चा हम फैमिली से निकालते हैं। अब उसने मुझे ना वो उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया पेट्रोल का, तो अब मैं जो अच्छा, 25,000 जो रिश्ता दिखाते हैं ना, 25,000 50 लाख अलग और पेट्रोल का खर्चा अलग। वो लग लेते हैं, क्योंकि हमने जो काम करना है, पैकेज लगे होते हैं, दो तीन हमने महंगे मोबाइल रखे होते हैं। और पैकेजेस भी फैमिलीज लगवा के देती हैं? नहीं, वो कभी हम लगवा लेते हैं, कभी आप लगवाते हैं, वरना उनको फ़ोन कर देते हैं ये मेरा पैकेज लगवा दो, या इसका इतना बैलेंस भेज दो, मेरा पैकेज लग जाएगा महीने का। ठीक है जी, ये रिश्ते वाले भाई थे और इन्होंने सारी बातें जो जैसा हकीकत होती है वैसे बताइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फी लीटर कम हो गई है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल है उसकी कीमत आपके सामने है कि 267 रुपये की सतह है, और ये तमाम हो रहा है जी जो हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो 50 रुपये लेवी टैक्स लगाया जा रहा है हर खासो आमने, वो 1 लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये टैक्स देना ही है। बाकी दीगर जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत आसमान को बातें कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई हमारे, कैसा है आजकल काम? बहुत स्लोड ज़्यादा है और हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ना काम भी बहुत कम है। क्या जॉब करते हैं आप? सर मैं कैशियर काम करता हूँ दुनिया में। कैशियर भाई हैं। अच्छा, 5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, कितना रिलीफ आएगा आम आदमी की ज़िंदगी में? ये तो बस धोखा दिया इन्होंने, तो और क्या कहते हैं, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए 5 रुपये बढ़ा के, तो इनको शर्म नहीं है, इनको उतरना चाहिए। मैं ख़ुद जो है ना नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन अब पीटीआई में आ गया, अब पीटीआई को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है, अल्लाह का। आज क्या पकेगा? चिकन? हाँ जी, नहीं आलू मेथी बना ली हुई है घर में, तो चिकन ये लेके जा रहे हैं, कल काम आएगा। सस्ता हो गया? 600। बहुत महंगा। फिर अब क्या करें? महंगाई कितना मुतासिर कर रही है आपको? क्योंकि बच्चे बुच्चे ब्याह के फारिग हैं, मियाँ बीवी पेंशन पे ठीक है, अल्लाह का अच्छा शुक्र। गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र। आसपास के लोगों के क्या हालात हैं? हाँ, लोग परेशान हैं, जो फैमिलियों वाले हैं, ज़्यादा घी की वजह से, अब रमज़ान आ रहे हैं तो घी से ज़्यादा परेशान हैं लोग। फिर अब क्या हो सकता है, सबके साथ ही है। बिल्कुल जी, सबके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बस शुक्र। ठीक है, अवाम को तोहफा मिला है आज 5 रुपये पेट्रोल सस्ता। ये बात असल में ये है, वो क्या कहते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीतों पर है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जब तक पब्लिक को रिलीफ नहीं ना देगी उस वक्त तक आप यकीन करें कि मैं अभी 11,000 रुपये का सौदा लेके आया हूँ, सिर्फ 5,000 तो कुछ रुपए का घी आया है और उसमें 5,000 से कुछ सौदे आए हैं, तो ये 11 मेरी जेब में सिर्फ इस वक्त 100 रुपया था, वो 100 रुपये का तेल मैंने डला लिया, तो बस अब घर पहुंचने का इंतजाम है। बिल्कुल सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये असल में पता वजह क्या है, इसके बीच में ये जो छोटे दुकानदार हैं ना, अब बड़े दुकानदार तो है ही सही, ये छोटे दुकानदार जो अपने हिसाब से अब जिस वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ना उस वक्त, अब वो वहाँ जो था ना, अब वो अंडे जो हैं या दूसरी चीज़ें उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें पैसे लगा कर वो कहते जी कि बस महंगाई होगी। महंगाई बेशक है, इसमें मसनूई महंगाई ज़्यादा है, दुकानदारों ने ज़्यादा महंगाई की, और इसको ख़त्म करना एक वाहिद तरीका ये है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा चाहती है ना तो इनके ऊपर तवज्जो दे, इनको थोड़ा बहुत उनको अपना प्रेशर डाले, ताकि ये जो मतलब कि छोटे छोटे दुकानदार हैं ये ज़्यादा अभी कर रहे हैं। मुझे बताइए, 5 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हो गया है, ज़िंदगी में कितना सुकून, कितना रिलीफ आने वाला है? नहीं, 5 रुपये तो ये अब मैं आपको क्या बताऊँ कि ये जो आपके दिल में सब बता दें, आवाम देख रही है आप। ये तो ठीक है, बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे को नेक रहते हुए
हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि पैसे रखते हुए भी जो चीज़ मिल जाए इसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो हालात और वाक़या जा रहे हैं, बाकी ये है कि जो गवर्नमेंट कोई भी आए, ये पहली अपोजिशन में है या मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो है ना ये सारे एक ही तकड़ी के ये बट्टे हैं। ये जो है ना ये इनका ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना ही कर रहे हैं कि बस हमें आने दो, हमें करने दो। और जो है ना गवर्नमेंट जो ये अगर कहे ना ये पब्लिक किसी तरह ही रहेगी, ये पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का ठीक है, क्या करते हैं? शुक्र। कुछ भी नहीं, जैसा कुछ भी नहीं करते? हालात है, कुछ भी नहीं है, जॉब ढूंढने जा रहे हैं। जॉब नहीं है भाई के पास? एजुकेटेड है? हाँ जी, क्या पढ़ा? इंटर किया हुआ। इंटर किया हुआ है। पहले से जॉब नहीं है या पहले कुछ काम? पहले तो अपना काम था, वो भी ख़त्म हो गया। किस चीज़ का काम था? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का। क्या ख़वातीन छोड़ गई ज्वेलरी पहनना भी? ख़वातीन नहीं छोड़ा, मटेरियल बहुत महंगा हो गया। अच्छा, जी कारोबार बंद हो गया। जी, अब नौकरी क्या ढूंढ रहे हैं? जा रहे हैं कोई सेल्समैन, कोई ऐसी मार्केटिंग वगैरह की। अब कोई देखते हैं जाके। मुबारक हो आपको, 5 रुपये पेट्रोल गवर्नमेंट कम कर दिया। होता है, अभी फिर बढ़ा देंगे वो। 5 रुपये से कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ा है 5 रुपये से? बढ़ाना है तो कोई 100 रुपया तो कम करें। 100 रुपये कम कर दें? आप खुश हैं भाई साहब? 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है? नहीं, अभी कम हुआ है थोड़ा, अभी इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ। 5 रुपये से कोई मर नहीं जाएगा कि 5 रुपये कम हो गए हैं, तो इसमें इतनी खुशी वाली बात कोई नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए था। कम कितना होना चाहिए था आपके लिए? ये अब उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने तो 5 रुपये कर दिया। पहले पेट्रोल चलता था, उस तरह हो जाए फिर अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस हाल क्या बताएं, इस गवर्नमेंट ने बड़ा बुरा हाल हमारा कर दिया है। ऑयल की प्राइस आज का तो अच्छा दिन चढ़ा है, 5 रुपये कीमत कम हो गई। 5 रुपये ये हमारे ऊपर एहसान किए इन्होंने, 18 रुपये बढ़ाकर अब ये 5 रुपये कम कर रहे हैं। कभी 20 रुपये बढ़ाकर 2 रुपये कम कर देते हैं, ये एहसान करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि अवाम को, गरीब अवाम थी, फिर मिडिल तबका था, ये तो सबको ले डूबे हैं, सबको ले डूबे हैं। कभी ज़िंदगी में 150 का पेट्रोल नहीं डलवाता था, अब डलवाना पड़ता है, मजबूरी है। आमदनी इतनी नहीं है, हर चीज़ महंगी है, ऑयल महंगा है, घी महंगा है, आटा महंगा है, मिलता नहीं है, चीनी महंगी है। क्या क्या करेगी अवाम? ये तो मार रहे हैं, कुछ हार्ट फेल से हो रहे हैं, कुछ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। पता नहीं अल्लाह पाक इनको कब हदायत देगा कि ये सिर्फ मुल्क पे अपनी लूटने के लिए ही आते हैं और इनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, बाकी ज़िंदगी का मज़ा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि अभी मज़ीद मुश्किल आनी है, अभी तो महंगाई 28 से 30% तक जानी है, आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल होने वाला है। ये तो फिर सीधी सीधी गरीब आदमी तो वैसे मर गया हुआ है, तो मज़ीद मार देंगे। ये तो इसका तो कोई हल नहीं कि इनके खिलाफ अवाम एहतजाज करे। मैं लाहौर न्यूज़ को सलूट करता हूँ कि ये अवाम की आवाज़ बनता है, बहुत सलूट है। लेकिन आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर मुलाजिम। कौन से महकमे के? मैं बाबडा से, पाकिस्तान बाबडा से। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी हालात, जितनी पेंशन आ रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेंशन ना होने के बराबर है। आप यकीन करें 21,000 रुपये पेंशन में कैसे गुजारा होता है घर का, नहीं बता सकता। अल्लाह इनको हदायत दे बेटा, ये बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो घर से बाहर कोई चीज़ लेने के लिए निकले तो सोचते हैं कि कितने पैसे कहाँ से लाएं। 1000 का नोट 10 रुपये के बराबर हो गया है। आटा लेने 5 किलो आटा लेते थे 400-450 का चक्की से, अब 750 पौने 800 का आटा हो गया। कहाँ से लाएंगे, कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल है। बच्चों वालों का तो बहुत ही मुश्किल है कि उनकी पढ़ाई की फ़ीसें, किराया मकान का, घर के अखराजात, परचून के अखराजात, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक टाइम की खा लो, दूसरे टाइम की फ़िक्र होती है कि कहाँ से देगा। लेकिन ये भी अल्लाह पाक का करम है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं कसर छोड़ी कि ये मुँह के नवाला छीनने वाली कोशिश कर रहे हैं, और ना ही इनसे कोई उम्मीद रखी जा सकती है। बहुत मजबूरी हो गई है। अवामी परेशानी, 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता तो हुआ है, लेकिन अवाम उसको नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? चौधरी उसामा गुजर। उसामा साहब, क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का स्टूडेंट। LLB कर रहे हैं, M कर रहे हैं? LLB कर रहे हैं। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं आप? लॉ, मेरे फादर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अच्छा,
सो दैट्स वाई मैं उन्हीं की फील्ड ज्वाइन करूँगा। अब्बू ने कहा या अपनी भी मर्जी थी? नहीं, बस एक बचपन से ख्वाब था। यंगस्टर्स ऐसा सोचेंगे तो कैसे तरक्की करेगा हमारा मुल्क? कि पावर चाहिए जैसे भी मिले? नहीं, अब देखिए, अब हर बंदे का एक ख्वाब है, गोल है कि CSS करे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, AC SP वगैरह जो कुछ ही लगे, तो ये सारी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो जैसी महंगाई चल रही है तो इनको जितने रिसोर्सेज मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, पेट्रोल के और बिजली वगैरह एवरीथिंग इनको फ्री होता है। तो ये एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि जितना ज़्यादा मुझे रिसोर्स मिलें, और रिसोर्स के साथ पावर भी होती है। तो 5 रुपये पेट्रोल सस्ता, क्या रद्द अमल आपको? रद्द अमल तो देखें, ये 50 रुपये महंगा करके 5 रुपये सस्ता कर देते हैं, तो उससे इतना कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। या तो हो ना कि कोई जितना महंगा करें उससे डबल सस्ता करें, लेकिन ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। डेली का तकरीबन बाइक पे 500 का लग जाता है तेल, तो गाड़ी हो तो उसमें तो 2-3 हज़ार का मैक्सिमम इतना लग जाता है इजीली। तो स्टूडेंट हैं, डेली कोई 20 किलोमीटर सफ़र है, तो आना जाना होता है, तो घर के भी काम शाम है बाइक पे करने होते हैं हमने। अच्छा, पॉकेट मनी भी बढ़ती है जब महंगाई बढ़ जाती है, या फिर अम्मा अब्बा के लिए बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया? पॉकेट मनी तो मुश्किल से ही बढ़ती है। घर वाले वो कहते हैं कि ये हमारे अपने बड़े अखराजात हैं, तो अब इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो घर वालों की सर पे याशी कर रहे हैं, वो फंड दे रहे हैं, तो आखिर कब तक 2 साल दे देंगे, 3 साल दे देंगे। अच्छा, आप लॉ पढ़ रहे हैं, हमें ये बताइए कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, उनको अपने फैसले, अपने मामलात खुद निपटाने चाहिए या हर मामले को अदालत में ले जाना चाहिए, जैसा कि हम पिछले कितने महीनों से देख रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले आपकी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी होनी चाहिए। करप्शन खत्म करने का क्या फार्मूला हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि करप्शन खत्म करनी है, क्या फार्मूला देंगे आप? करप्शन तो जब से दुनिया बनी है तब से चलती आ रही है, ये ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी के गुड और बैड पर्सपेक्टिव हैं, ये रहने ही रहने हैं, तो ये ख़त्म हो ही नहीं सकती। आप बेशक कोई अच्छे ममालिक में, उनमें भी कोई बैड पीपल हैं। आप क्या करते? मैं BS बैचलर्स बायोकेमिस्ट्री में कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। बायोकेम क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? बस शौक़ था एक कि मतलब इस तरह से किया जाए, लैब वर्क किया जाए। और अच्छा, हमारे यंगस्टर्स के लिए पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम निकलेंगे, अच्छे अच्छे इदारे हमें ऑफर्स देंगे, लेकिन होता कुछ और है। आप क्या देख रहे हैं? जी, ये है ना, स्टडी का एक तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तर्ज़-ए-अमल कम है। पाकिस्तान में ना ज़्यादातर अभी आप देखें बैचलर्स जो हैं वो सारे अब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मोस्टली 80% अवाम, मतलब मेरे खुद कुछ ऐसे दोस्त हैं ये वो बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह से आपके आगे बैचलर्स के बाद कोई आपकी कोई फील्ड नहीं है, कोई इस तरह नहीं है कि वो आप बग़ैर पैसे के आप उसको मतलब सर्वाइव कर सकें। यही बात है कि मतलब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट अब गरीब बंदा तो पीस ही रहा है, स्टूडेंट बंदा भी पीस रहा है। वो हर बंदा मतलब हमारी हम अपनी बात करें, आपको लोगों ने बताया होगा, कोई काम करता होगा उन्होंने बताया होगा, लेकिन हम स्टूडेंट से भी पूछें ना तो हम भी आपको बताएं कि मतलब किस तरह हम इस चीज़ को झेल रहे हैं। बताइए ना, स्टूडेंट के क्या मसाइल हैं, और 5 रुपये जो फी लीटर पेट्रोल कम हुआ है, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में कितना रिलीफ आया? जी, 5 रुपये सस्ता हुआ है ये तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जो 50 रुपये, यही भाई ने जो बात की कि पहले महंगा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप मतलब बार बार इस चीज़ को पहले भी करें कि मतलब जब 150 रुपये पेट्रोल गया था, फिर 10 रुपये नीचे आया, फिर इन्होंने 180 कर दिया। तो ये चीज़ें, ये मतलब हुकूमत आवाम को देती है हमेशा लॉलीपॉप, तो हम सारे बस वो कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सह रहे हैं। अब इनको क्या पता हो कि हम स्टूडेंट मतलब निकलते हैं, जब घर से निकलते हैं, हमने मतलब समझ लो घर वालों से लड़ मर के जैसे भी 1000 का नोट ले लिया, आते साथ यहाँ पे पेट्रोल डलवाना खर्चा, यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है 10, 12, 15 किलोमीटर का सफ़र है, तो वो जी हमें 300 का पेट्रोल, 400 का पेट्रोल डलवाना ही पड़ता है। अच्छा, महंगाई स्टूडेंट की लाइफ को कितना मुतासिर करती है? क्योंकि आपने स्टेशनरी, पेन, कॉपी, रजिस्टर, फिर फ़ोटो कॉपीज़, हर चीज़ ख़रीदनी है। आप पे कितना असरअंदाज महंगाई होगी? महंगाई का तो बहुत ज़्यादा असर। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे यही बात बताना चाहता हूँ कि समझ लें, अगर हम हॉस्टलाइट्स हैं, हम बाहर वाले मतलब शहरों से आते हैं, यहाँ लाहौर आके रहते हैं, हमारे लिए महंगाई का इतना ज़्यादा असर है कि बाहर के खाने महंगे हो जाएंगे। सबसे पहले हॉस्टल का मेस महंगा हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, चिकन है, ये सबको पता है कि महंगा है, तो वो सारा कुछ खाना पीना हर चीज़ महंगी हो जाती है। दूसरी बात, पेन, पेंसिल, किताबें वगैरह, ये सारी बात है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो सारा कुछ महंगा हो जाता है। 5 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, महंगाई कुछ कम होगी? क्योंकि अगर पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो महंगाई ऊपर जाती है।
अब 5 रुपये सस्ता हुआ है, कुछ सस्ता होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदे ने अगर अपनी दुकान के रेट कर दिया है, किसी भी चीज़ के बर्गर का रेट कर दिया है 150, तो वो कभी उससे कम नहीं होने वाला। ना ये आज तक हुआ है, ना ये होगा। ये चीज़ें ऐसे ही रहनी है, ये चीज़ें करप्शन भी साथ चलनी है, ये हमने भी चीज़ें भी महंगी होनी है, सारा कुछ होना है। गरीब ने पिसता जाना है, अमीर ने और अमीरतर हो ही जाना है। अवामी राय आपके सामने है। हमारे स्टूडेंट, हमारे रिटायर ऑफिसर्स, हमारे लोग, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, हमारे मार्केटिंग करने वाले लोग, यानी कि मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, उनकी राय आपके सामने है। मज़ीद भी लोगों को हमने शामिल करना है प्रोग्राम में, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक और भाई, डीजल की कीमतें बरकरार हैं, 5 रुपये कमी नहीं हुई, बल्कि लेवी टैक्स की मद में 5 रुपये वो बढ़ा दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। डीजल भरवा रहे? हाँ जी, भरवा रहे हैं। डीजल की तो कीमत कम नहीं हुई? 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, बरकरार है। गाड़ी चलाना हालात कैसे? पेट्रोल सस्ता होने से 5 रुपये कितना फ़र्क पड़ेगा? असर होगा? 1 रुपये का भी नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। क्या फ़र्क, बढ़ाने के वक्त 30 रुपये 40 रुपये पड़ते हैं, और ये कम होता है तो 1 रुपया करते, 5 रुपये करते थे, पता है ना। ये 30 रुपये पर लीटर बढ़ा है, फिर 30 रुपये बढ़ा है, 60-70 रुपये बढ़ा है। अब क्या 5 रुपये लीटर कम करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं। कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल और डीजल। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इससे ज़्यादा आवाम की पहुँच में नहीं है, हर चीज़ डबल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ अपना। अपना कारोबार है? हाँ जी। कारोबारी हालात क्या हैं आजकल? बहुत टेंशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी तरह बजट पूरा नहीं होता। अब तो 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगाई कम होगी? नहीं, क्यों कम होगी? ये तो नवाज शरीफ अच्छा था, 90 रुपये लीटर तेल था कि 150 रुपये किलो था। इमरान खान ने आगे कर दिया मुल्क का। भाई अब तो पीडीएम है ना, नवाज शरीफ साहब के भाई तो वजीर आजम है अब। तो आस्ता सब कंट्रोल होगा ना, ये इमरान खान का सब किया है। हाँ जी, ये उन्होंने किया हुआ सारा कुछ इमरान खान साहब का। अब नून लीग इंशाल्लाह बेहतर करेगी, आस्ता सब कंट्रोल होंगे हालात। हाँ जी, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि अभी मुश्किल हालात आने हैं, अभी महंगाई ऊपर जानी है। जो कुछ भी है इमरान खान साहब ने किया हुआ सब कुछ, जो कुछ भी मुल्क के हालात है इमरान खान साहब ने किए हुए हैं, और नून लीग ने कुछ नहीं किया। इनको तो कोई पैसा ही नहीं मिला अभी तक, कोई मिला कहीं से? अवाम इतने तो टैक्सेस दे रही है उन्हें। कौन? अवाम। टैक्स कहाँ जाता, सब खा जाते हैं। कौन? अवाम ही, और कौन? बड़े लोग अच्छा खा जाते हैं, कोई टैक्स नहीं देता। कौन देता टैक्स? कोई नहीं, गरीब आदमी के लिए टैक्स है, अमीर आदमी के लिए कोई नहीं टैक्स। पेट्रोल का असर हमारे जो सरकारी इदारों के मुलाजमीन हैं उनकी ज़िंदगियों पर कितना पड़ता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। जॉब पे जा रहे हैं या छुट्टी हो गई? नहीं, छुट्टी हो गई। घर जा रहे हैं? जी घर जा रहा हूँ। क्या ड्यूटी थी आजकल? आजकल इधर कचहरी में ये 700 का टार। अच्छा सर, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगाई में कितना फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा, 5 रुपये से क्या बनेगा? ये 100 रुपया होना चाहिए, कम से कम 100 से भी ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या बनता है? ये देखें कितनी तनख्वाह है और ये कितना अखराजात कितने ज़्यादा हैं। जिसके 4-5 बच्चे हैं वो क्या कर रहा है, ये तो वो ही जानता है या अल्लाह जानता है। बाकी अब करना तो है ही, चाल तो रहा ही है। क्या वजह हो गई इतनी महंगाई की, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है बेहतरी की बेहतरी होगी। लेकिन उधर हुक्मरान तो बता रहे हैं कि अभी महंगाई होनी है, महंगाई होनी है। चलें, अब जो भी होगा वक्त का तकाजा है, अब गुजारा तो करना ही है। गुजारे वाले ही हालात हो गए, खुशहाली नहीं है। गुजारा तो बहुत मुश्किल है, गुजारा तो जो है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। गाड़ी नहीं चला रहे आज? चला रहे हैं, अभी यहाँ से नंबर की अपने बारे इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, तो आज किराया कम हो जाएगा कुछ? किराया देखें जी, जब ये 35 रुपये या 22 रुपये बढ़ाते हैं
ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 5 रुपये इन्होंने कम कर दिया। ये तो इससे तो मसला हल नहीं ना होता। इनको और ज़्यादा नीचे लेके आना चाहिए पेट्रोल। ये तो बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, ये तो सिर्फ बढ़ाने पे लगे हुए हैं। आपको लग रहा है 5 रुपए से कोई फर्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है जी। जब 35 रुपये बढ़ेगा तो उसमें 5 रुपये क्या करेगा? 5 रुपये तो कोई वो कमी नहीं है। इनको ज़्यादा कमी करनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन भाई साहब जो जब 5 रुपए पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, मार्केट में तूफान आ जाता है महंगाई का। अब जब 5 रुपए कम हुई है तो क्यों असर नहीं हुआ? महंगाई वही है, वो महंगाई आटे वाली, चीनी वाली देख लें आप, घी वाली देख लें, ठीक है। हम लोग तो रिक्शा ड्राइवर हैं, हम 300-400 रुपया कमाते हैं। यहाँ से अभी एक चीज़ लेके जाते हैं, आज आटा लेके जाना है, घी नहीं होगा अगले दिन घी लेके जाएंगे जनाब, वो चीनी नहीं होगी। इन लोगों ने महंगाई दर महंगाई की हुई है। वो पिछली हुकूमत आई है, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये आए हैं, ये इनका भी यही हाल है। इनको तो पिछले अरसे दराज से ही देख रहे हैं। हाँ जी, इनका तो काम ही यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम। क्यों हाथ जोड़े जा रहे हैं? भाजी पेट्रोल इतना महंगा होगा तो हाथ ही जोड़ें, और क्या करें। अब तो 5 रुपए सस्ता हो गया। 5 रुपये? अस्तगफुरुल्लाह, 5 रुपये सस्ता होया, और आगे जब होगा तो तकरीबन 20-30 रुपये ज़्यादा बढ़ेगा। 5 रुपये सस्ते होने से क्या होगा बाजी? अल्लाह रहम करे, इन हुकूमत से जान छुड़ा दें अल्लाह के लिए, मेहरबानी करके। खुदा की कसम गरीब बंदा बहुत परेशान है। 1000 का चेंज लिए मैंने, मैं ये कर रहा हूँ कि 100 रुपये का डलवाऊँ। क्या करें? 100 का पेट्रोल बस। 100 रुपये का घर पहुँच जाए, ये भी बड़ी बात है। आधा लीटर भी नहीं आएगा। आधे से भी... मेरी बहन अब क्या करें? बच्चों को भी खिलाना है, फिर को घर का खर्चे हैं, कहाँ जाएँ? हुकूमत क्या कर दीजिए। अच्छा भाई, जब 3-4 रुपए पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो सब महंगा हो जाता है जी। अब 5 रुपए कम हुआ है तो कुछ भी असर नहीं होगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। देखना ये 5 रुपए उन्होंने रिलीफ दिया है ना, तो आगे देखना कब हम ही, ये बच्चे तो नहीं है, उन्होंने 20-30 रुपए आगे कर देना है। ये किसने खबर दे दी आपको? हमारे को अल्लाह रहम करे, हम ही समझदार हैं। ये अभी खबर तो नहीं दी है, ये थोड़ा सा रिलीफ दिए हैं, तो बस आगे जाकर हमारे को पता चलेगा क्या भाव बिक्री है भाई हमारे को। आप क्या करते हैं भाई? बाजी हम तो काम करते हैं, गाड़ियों के रुमाल नहीं है, वो सिलाई करते हैं। अच्छा। तो उनसे बस गुजारा कर लेते हैं बच्चों का, बाकी अल्लाह बेहतरी है बाजी। हम तो ये कहते हैं इसे हुकूमत से जान छुड़ा दें, बड़ी मेहरबानी है। बस अब ये है तो गरीबों को रिलीफ अच्छा सा दें, अल्लाह के लिए बस गरीबों का सोचें। ये ना करो उसको पे केस डाल दिया, उस पर केस डाल दिया, ये छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा इन केसों से, कुछ भी नहीं होगा। आप खुद अमीर अमीर होते जाएगा, गरीब गरीब ही नहीं हो जाएगा। हमारे को रिलीफ कभी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज खुश है? हाँ तो अच्छा। खुश है जी, ये तो चबाटा है गरीब के मुंह के ऊपर। 5 रुपये लेस के बढ़ाते 35-35, 30-30 हैं, और 5 रुपये को डिस्काउंट है। ये पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी है, कैंट में यूज़ करते हैं हम, LPG यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल डलवाते हैं तो वो पूरा नहीं होता। तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल है। बस यही जो है ना हमारी दरख्वास्त है इनके हुकूमत वालों से कि कम से कम जो है ना वो पेट्रोल कम से कम जो है ना वो 150 रुपये कर दें तो वो बेहतर है। भाई गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई बहुत हो रही है, हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता, और आम आदमी पेट्रोल 5 रुपये सस्ता है, उधर LPG 18 रुपये बढ़ा दी है। ठीक है जी, ये कोई कंट्रोल तो ना हुआ। दूसरी चीज़ों पे आप बर्डन डाल रहे हैं पेट्रोल की वजह से। तो हम तो ये ख़ास तौर पे जो पिक एंड ड्रॉप वाले हैं, स्कूल कॉलेज को करते हैं, कैंट एरिया कर रहे हैं, तो कैंट एरिया में जो है ना वो LPG यूज़ नहीं कर सकते, हम बॉर्डर पे LPG यूज़ नहीं कर सकते। ये अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल हमारी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को कहते हैं कि थोड़ी सी फीस बढ़ा लें तो हर बंदा मजबूर है। जॉब वाले लोग हैं या कारोबार वाले जो लोग हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया। मिलजुल के गुजारा करना जो है ना बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है आने वाला वक्त मुश्किल होगा, हुकूमती इदारे बता रहे हैं कि 28 से 30% तक महंगाई जा सकती है। वही चाल चल रहे हैं, खान साहब कह रहे थे घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं सर? सर इस वक्त तो मैं उम्र के इस हिस्से में बेकार हूँ, अपने औलाद के सिर पर हूँ, तो मुश्किलात तो बड़ी हैं। एक क्या हज़ारों शिकवे क्या क्या बताएं।
तो कहाँ तक सुनोगे, क्या क्या सुनाएं। हम तो मुश्किल में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी चाले, हम भूखे रह के गुजारा कर लेंगे। अच्छा सर, 5 रुपए जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितना ये तो ऊँट के मुंह में जीरा। 5 रुपया क्या, जिससे पूछो घर में अभी लोग रोटी नहीं खाते, नाश्ता नुमा रोटी दोपहर की और रात को जो मिल जाए, तो इस तरह के लोग हैं जो खाते हैं। ये 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 5 रुपये से फ़र्क है। और पेट्रोल की कीमतें वैसे कम हुई हैं, वैसे ही आलमी मंडी में कम है। उसके बाद उस तरीके की तो ये करे ना, उसका को तो रिलीफ देना उसको। लेकिन हम लोग टैक्स लगते जा रहे हैं ना, हम टैक्स भी बहुत अदा कर रहे हैं। बस बाजी, आप क्या करें कि यकीन करें, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं। और जो किसी का रिश्ता हो रहा है ना, किसी बेटी का, अल्लाह ताला आपका भी, वो किस तरह कर रहे हैं। वो 4 आदमियों को बुला करना, किसी के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो किसी जगह पर ना जाकर कोई पार्टी कर सकें या किसी मैरिज हॉल के अंदर। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अवामी राय हमारे सामने है और अवाम ने ये जो 5 रुपए का रिलीफ है, 2 भाई हमारे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, यानी कि ना होने के बराबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं, 30 रुपये 35 रुपये ऊपर जाती हैं, अब कम हुई हैं तो 5 रुपये कम हुई हैं। और अवाम इस कमी पर भी, इस रिलीफ पर भी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।